अमेठी नई सोच में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से मौजूद हैं अयोध्या में, वही अयोध्या जो कि राम की नगरी से जानी जाती है। और आज हम फिर से उपचुनाव के बारे में चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ कुछ ग्रामीण इकट्ठा हैं। मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगी कि क्या माहौल क्रिएट हो रहा है। फिलहाल के लिए अयोध्या में जिस तरीके से लगातार यहाँ पे एक न्यूज आप देख रहे होंगे कि जो है समाजवादी पार्टी के एक मोइन खान है, जिनके ऊपर एक आरोप लग रहा है कि एक 12 साल की बच्ची के साथ उन्होंने रेप किया है। फिलहाल के लिए मामला अभी जांच में चल रहा है और उस पर जो है जांच बैठी हुई है, लेकिन ग्रामीण क्या सोचते हैं मैं उनसे भी चर्चा करने वाली हूँ। और फिलहाल के लिए जिस तरीके से यहाँ से अवधेश जी ने सीट निकाली 50,000 समथिंग वोट से वो जीते हैं यहाँ से, और बीजेपी को करारी हार मिली। क्या अब की बार भी बीजेपी को वही मिलने वाला है या बीजेपी फिर से झंडा गाड़ेगी? ठीक है, माहौल मिल्कीपुर में और देव के किसको देखना हो जाएगा? मंदिर हमें खवा दे। हाँ। मंदिर हमें खवाए। अरे मंदिर के नाम पे तो देखिए यहाँ पे वोट मिला जा रहा है। 50 गोरन छूट है। हाँ। तो मंदिर हमें खवा दे, खेती नहीं करब तो। अरे तो योगी आदित्यनाथ जी को गौशाला भी तो बनवा दिए चाचा। अरे बनवा दिए तो बाजार खोलवा दियो। हाँ। बाजार खोलवा दो तो ठीक रहा। मतलब आपको कहीं ना कहीं नाराजगी है चाचा, यही है ना? तो अच्छा चाचा, एक चीज आपसे परेशान है। ठीक है, आप भी परेशान हैं। हाँ भाई, क्या करिए, रात दिन गोरू महारे द्वारे सब रूंधा बांधा। अब गेहूँ गुहार हो जाए, रात को उठ नहीं सकते हो। हाँ। जब 4 बार करंट कहूँ ये लगाओ कहूँ लगाओ। अच्छा चाचा, जिस तरीके से अवधेश जी ने यहाँ पे 50,000 वोट निकाला, मतलब ठीक है। मंत्री रहा शासन में 3-4 बार मंत्री रहा, 9 बार विधायक हो चुका, संसद बन गया। कोनो चोरी की तो कह रहा तो भा ये करे वह पाए। फिर लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो है बीजेपी वालों को हरा दिया गया। लोग बहुत कुछ बातें करते हैं। खाली तब चर्चा आए हमारे तुहार और ये कोनो ऐसे नहीं। हाँ, अरे हरा दियो बस। अरे संसद तो क्यों बने, जब 2 आदमी हैं लड़ा है तो कहो तो जितबे करे। तो अभी हमें क्या होगा? अच्छा, गोरखनाथ की अगर हम बात कर लेते हैं, पहले यहाँ से कैंडिडेट चुने गए थे। हो सकता है कि बीजेपी यहाँ से प्रत्याशी बना के उनको उतारे। क्या गोरखनाथ जी के कार्यकाल में कैसे मतलब काम उन्होंने किया है यहाँ पे? बच्चे हमें सबके ताई न अच्छे भा न खराबे भा है। हाँ, न कोनो अच्छा काम है भा न कोनो खराबे काम भा है। लेकिन हमारे यहाँ के सड़क धमथुआ के पूरे गौना भरे के आरी आरी काली हो गए है, जैसे चाहिए वैसे। हाँ, हमें सबका आराम मिला है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे। अगर जो यहाँ के अवधेश जी हैं, जो कि पहले विधायक थे, अब तो सांसद हो गए हैं, तो विधायकी में उनका कार्यकाल कैसा था? जैसे सब विधायक का वैसे जब से जीत गया तब ऐसे तक बना से चुनाव प्रचार मतलब नहीं देख पाए हैं। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि अगर बीजेपी नहीं आती है और अगर कहीं समाजवादी पार्टी फिर से यहाँ पे आ जाएगी, गुंडा राज हो जाएगा। चाचा, क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में गुंडा तो दबंगे तो बढ़बे करे, तो दबंगे या होते हैं 4 वरिया। अब भाई लखनऊ में सुने रहन कि कहूँ कीचड़ पानी उछाला जाता रहा, दबंगई तो ये दबंगई है तुम्हारे। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी जो है वो कई लोगों के लिए सही नहीं है। नहीं, सबके ताई सही नहीं, सबके ताई अगर सही नहीं होते 4 गवर्नमेंट बनते हैं सही तो रहबे भाई। लेकिन नेता गलत नहीं होते, यहाँ कार्यकर्ता गलत। गाँव वाले गाँव खाई। अच्छा चाचा, लल्लू सिंह की हम बात कर लेते हैं। लल्लू सिंह यहाँ से सांसद थे, ठीक है, और बहुत सारे लोगों से मैंने जब बातचीत करी, नाराजगी काफ़ी लोगों ने जाहिर करी है, लेकिन कुछ लोगों का प्यार भी है, बीजेपी के लिए प्यार है। तो क्या आप बीजेपी से प्यार करते हैं या उनके कैंडिडेट? भाई कमल फूल से प्यार करते हैं हम, लल्लू से नहीं करता हम। हमें कमल के फूल वोट देना है, हमें राम से जो है प्यार है बस। हम राम के नाम वोट देते हैं। लल्लू चाहे जीते हारे, इसे हमसे सबसे नहीं जरूरत है। वह जो करिए वो अपने पे ही हमसे सबसे। अब लल्लू बदल गए होते तो जो है दूसरा प्रत्याशी आओ तो हरा दिए। अब चुनाव हुए फिर से आ जाए, देखो हरा दिए। अच्छा, आपकी बार गोरखनाथ जी अगर नहीं खड़े हुए, कोई और कैंडिडेट खड़ा हो जाता है तो क्या लग रहा है बीजेपी सीट निकाल पाएगी? भाई अब समय बताए भाई, हम कुछ कहा ना। ये हरदम में विपक्ष में रही है सीट, अयोध्या के हरदम में रही है विपक्ष में। मिल्कीपुर का विपक्ष में रही हरदम। चाचा जब से रहे तब से हरदम में विपक्ष में रहती रही। कहूँ कांग्रेस बने तो बेचारे बसपा बन जाए, कहूँ लोकसभा, यह उल्टा सीधा यहाँ रहती रही। अच्छा चाचा, एक चीज़ हम लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे लगातार जो है बीजेपी और समाजवादी पार्टी लगातार लोग जो है उसमें कह रहे हैं कि अब की बार सपा जैसे सपा ने 50,000 से हरा दिया, अब की बार फिर से जो है उनको 1 लाख वोटों से हराएगी। अरे तो भाई ये तो जनता जनार्दन है, एक फैसला राम का है। जनता जनार्दन जो करे वो काम है तो मान्य है। अरे भाई उनका नहीं निक लगे तो बस उनका हराए, उनका लल्लू सिंह का। अब भाई नवा कैंडिडेट होता है, हरा दिए। काल वो चुनाव हो जाए सपा से, रहे सपा में कहाँ गए नेता? कहूँ पिछड़ी जात के क्यों गिना जाते हुए बताओ कि हाँ हमें सबका गिना जाता है।
हम तो भाई बस खाली नेता बना घूमता है। सिर्फ कहने नाम है सिर्फ। बस 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 बस। ठीक है फिर भैया, ना खाम ना खा दिए। क्या लग रहा है अमेठी बार बोल मिल्कीपुर का क्या है? मिल्कीपुर का माहौल सही है। अगर बीजेपी अच्छे कैंडिडेट को टिकट देती है तो बीजेपी के निकलना सही है, अन्यथा नहीं। अच्छा, बीजेपी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है और लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। और उसके बाद में अगर हम विकास की बात कर लेते हैं तो लोग कहते हैं सिर्फ उन्होंने रोडें बनवाई हैं, विकास के नाम पे उन्होंने और क्या लग रहा है कि इस मिल्कीपुर में, अयोध्या में आए विकास के बारे में क्या उन्होंने विकास किया? पहली बात तो जैसे आपने कहा बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। रोजगार कहीं नहीं मिल रहा है। अच्छे बच्चे जो पढ़ कर लिख कर बैठे हैं घर पर, उनकी वैकेंसी नहीं निकल रही, वो कहाँ जाएं? हाँ, पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक हो जा रहा है, वो सरकार की है। वो सरकार उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। पेपर लीक करने वाले माफिया को उनको दंड से अच्छा दंड दिया जाए। अच्छा, महंगाई पे आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई है। अच्छा, क्या इसके पहले जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तो लोग कहते कि मतलब लोगों का कहना है कि पहले मजदूरी शायद 50 रुपए मिलती थी, अब 300 रुपए मिलती है, तो उसको देख के अगर देखा जाए तो महंगाई नहीं है, लोगों का कहना है। क्या कहे आप, क्या मतलब आपका क्या विचार? जैसे जो पहले आप बता रहे हैं कि जो पहले था उसके कम था, अब ज़्यादा महंगाई है, इस वजह से ज़्यादा पैसा मिल रहा है। जो जैसे गाँव के जो मजदूरी है ये ज़्यादा है, जैसे 300, 200, 250 आपने जो बताया वो सही है जी। अच्छा चाचा, अभी एक मैटर जो हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे मतलब जिस तरीके से एक छोटी बच्ची के साथ जिस तरीके से घिनौना काम हुआ है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का उसमें नाम आ रहा है, ठीक है? तो समाजवादी पार्टी का नाम क्या कोई साजिश के तहत ऐसे कहा जा रहा है, या मोइन खान जो मतलब समाजवादी पार्टी के वो सदस्य हैं एक हिसाब से देखा जाए, क्या वो इतना घिनौना काम कर सकते हैं, या फिर उन्होंने किया है तो फिर कैसी सज़ा होनी चाहिए उन लोगों को? ऐसा है, जो घिनौना काम हुआ है बहुत दर्दनाक, बहुत शर्मनाक काम है। ऐसा काम नहीं होना चाहिए अयोध्या पावन धरती पर। पहली बार जो हुआ है इसको सरकार को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए और जांच करते फलस्वरूप। अच्छा, अभी अखिलेश यादव का बयान आया हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा, उन्होंने कहा कि डीएनए टेस्ट हो, ठीक है, डीएनए टेस्ट हो, उसके बाद में जो अपराधी होगा उसको जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए उनकी इस टिप्पणी पे बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे सपा सरकार में बलात्कार हुआ है, कहीं हुआ है, कितने डीएनए जांच हुई है? कोई डीएनए जांच हुई नहीं। इसमें वो क्या कहते हैं, प्रताड़ित है लड़की, अस्पताल में है, उसके बाद सरकार बता रही है, ये विपक्ष बता रहा है डीएनए जांच की जाए, पहले उसको देखा जाए, उसकी दवा हो, उसका इलाज हो, तो तदुपरांत जो जांच हो। कहा जा रहा है कि मतलब उनके जो मोविन क्या नाम है उनका, उनके जो परिवार वाले हैं, ठीक है, कह रहे हैं कि जो है ये जितने सारे आरोप लगाए जा रहे हैं सारे बेबुनियाद है, सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति की जा रही है, फंसाया जा रहा है। राजनीति जो की जा रही है वो की जा रही है, लेकिन जो हम सब सुन रहे हैं पेपर में या मोबाइल पर निकल रहा है, इसमें बलात्कार रेप दिखाई पड़ा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम समाज की बात कर लेते हैं तो बहुत ही ये घिनौना काम किया गया, वो भी अयोध्या जैसी धरती पे, जो कि राम जी का ये समझ लीजिए सब कुछ है, ठीक है, और उनके यहाँ पे अगर इस तरीके से अभद्रता हो रही है तो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और फिलहाल के लिए जिस तरीके से योगी सरकार फुल एक्शन में मूड में है, ठीक है, तो क्या लग रहा है कि उनका जो मतलब बैकरी तोड़ी गई, और पता ये भी चल रहा है कि काश उनका घर भी तोड़ना पड़ जाए, तो क्या लग रहा है कि योगी जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? बुलडोजर चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? देखो, योगी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, कोई गलत नहीं है। जो मतलब वो है उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर सजा नहीं मिलेगी तो अगला कदम दूसरा फिर कोई उठा सकता है, क्योंकि हमारे देश की सर्व नारी ही सम्मान है। कहीं ना कहीं उस महिला के साथ बहुत ही दरिंदगी की गई है जी। ठीक है। अच्छा चाचा, एक चीज़ आपसे लास्ट आपसे पूछना चाहेंगे, हम गोरखनाथ जी के बारे में पूछना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना ये भी है कि गोरखनाथ जी बहुत अच्छे थे, युवा थे, और उन लोगों ने मतलब उन्होंने काफ़ी लोगों की हेल्प भी करी है, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये भी है कि मतलब गोरखनाथ जी कुछ काम नहीं किए, ठीक है, सिर्फ 5 साल उन्होंने जो भी इधर उधर अपना घूमा टहला और कुछ काम नहीं किया है। लेकिन अगर बीजेपी फिर से उनके ऊपर भरोसा जताती है, क्या लग रहा है कि आप लोग जाएंगे उनके साथ? जैसे बीजेपी का यही है कि अच्छे प्रत्याशी का चयन करें तो बीजेपी यहाँ से निकलेगी। अगर प्रत्याशी सही नहीं रहेगा, जैसे लोकसभा के आप देख लीजिए, लल्लू सिंह की बात हो गई, लल्लू सिंह ने पूरे क्षेत्र में भ्रमण नहीं किया,
वो सिर्फ कमल ही फूल और मोदी ही के नाम पर उन्होंने वोट मांगा। जो 5 वर्ष से 10 वर्ष से जो जीते उसी पर जीते। उनको क्षेत्र में भ्रमण करना चाहिए था, तो हर जनता की दुख दर्द उनको जानना चाहिए था, तो विजय उनके लगती। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि अवधेश प्रसाद जी के जो बेटे हैं अजीत जी, हो सकता है कि समाजवादी पार्टी उनको जो है कैंडिडेट बना के उतारे। तो क्या लग रहा है कि एक ही घर में अगर 2 लोगों को सदस्यता मिलती है तो क्या लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, लोग किसके तरफ भागेंगे? जैसे एक ही परिवार में दोनों पद ना दिया जाए, ठीक, अगर एक ही परिवार में दोनों पद हो जाते हैं तो काम क्या होगा, कुछ नहीं होगा। परिवर्तन चाहिए, जनता को परिवर्तन चाहिए जी। ठीक है चाचा, और कुछ बोलना चाहेंगे आप? बस बच्चे तो लगातार आप देख पा रहे होंगे कि ये थी मिल्कीपुर की जनता, और जिस तरीके से वो अपनी बातों को रख रही थी कि यहाँ पे अगर गोरखनाथ जी का जो काम था पहले का, वो उससे लोग संतुष्ट नहीं है। कहीं ना कहीं बीजेपी से लोग नहीं नाराज हैं, नाराज उनके कार्यकर्ताओं से हैं, क्योंकि कार्यकर्ता जो आम जनता है उनको मिसयूज़ करती है सिर्फ वोट के नाम पे, और उसके बाद में फिर जो इनकी समस्याएं होती हैं उसको कभी नहीं सुना जाता है। फिलहाल के लिए जिस तरीके से अवधेश जी की अगर हम बात कर लेते तो अवधेश जी को कहा जा रहा है कि अगर वो अपने बेटे को उतारते हैं तो इनके मुश्किल हो जाएगी उनको सीट निकालना। और दूसरी बात ये रही कि जिस तरीके से अयोध्या में अभी रेप केस जो चल रहा है, एक नाबालिग बच्ची के साथ जो रेप हुआ है, कहीं ना कहीं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अयोध्या में जिस तरीके से ये रेप कांड हुआ है कहीं ना कहीं बहुत शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। फिलहाल के लिए अभी जो है यहाँ पे जांच पड़ताल चल ही रहा है, और योगी जी का बुलडोजर तो चल चुका है, और देखना ये है क्या जो है उनके घर पर भी बुलडोजर चलता है कि नहीं। तो अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।